उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली मारूफा बेगम और उनके पति जफरदीन ने निराशा से आशा की ओर बढ़ने का लंबा सफर हाल ही में पूरा किया है। दिसंबर 2020 में हिमाचल स्थित डिजिटल विजन द्वारा बनाई गई नकली खांसी की दवाई के कारण अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद इस खानाबदोश दंपति ने जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। यह हालत उनकी तब तक थी जब तक 21 वर्षीय मारूफा फिर से गर्भवती नहीं हो गई, लेकिन ये गर्भावस्था भी बनाए रखना लगभग असंभव था, क्योंकि उधमपुर जिले के रामनगर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने व्याकुल माता पिता को बताया था कि उनका जो गर्भवती महिला मारूफा है उसका हीमोग्लोबिन लेवल खतरनाक रूप से कम है, जो उसकी गर्भावस्था को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके खून में केवल 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था, इसलिए रामनगर हॉस्पिटल न तो उसे भर्ती करने की हालत में था और न ही बहुत कम लोगों में मिलने वाले उसके ब्लड ग्रुप और नेगेटिव में हीमोग्लोबिन लेवल को ऊपर करने की हालत में था। इसलिए पहले उसे जम्मू शिफ्ट करने और फिर वहां उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने की व्यवस्था की गई। ये सारे इंतजामात करने वाले जम्मू के सोशल वर्कर सुकेश खजूरिया ने ब्लड की व्यवस्था करने के लिए लोकल नेटवर्क को एक साथ लाया, जिससे जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल यानी SMGSS में पिछले शुक्रवार को सुरक्षित डिलीवरी हुई। खजूरिया ने बताया, ब्लड जफरदीन के भाई और एक अन्य रिश्तेदार द्वारा डोनेट किया गया था। इसके अलावा हम प्राइवेट डोनर्स को जुटाने में भी कामयाब रहे। आपको बता दें कि खजूरिया ने ही एक पिटीशन दायर की थी, जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन 12 शिशुओं जिनकी मृत्यु दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच उधमपुर में दूषित खांसी की दवाई के सेवन से हुई थी, के परिवारों के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन का ऑर्डर दिया था। 12 परिवारों में से प्रत्येक को 3 लाख रुपए मिलने, जिस रकम को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखते हुए मुआवजे के फैसले को चुनौती देने वाली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उधमपुर में सप्लाई चेन में दूषित खांसी की दवाई की जांच करने में नाकाम रहने के लिए जम्मू कश्मीर ड्रग्स अथॉरिटी को दोषी ठहराते हुए मुआवजे का ऑर्डर दिया था। हालांकि 12 शिशुओं की मौत के मामले में उधमपुर में इस मकसद के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा तैयार चालान अभी तक दायर नहीं किया गया, जो लगातार अपने पैर पीछे खींच रहा है। विचाराधीन सिरप घातक डायथिलीन ग्लाइकोल से जुड़ा हुआ पाया गया था, जो सोनीपत स्थित मैदानी फार्मा द्वारा बनाए गए सिरप में भी पाया गया था, जो कथित तौर पर 66 से ज्यादा गैम्बियन बच्चों की मौत से जुड़ा था। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, undergraduate, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.